हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा पिछले वीडियो का ये कंटिन्यूशन है। मैंने उसमें ये मेंशन किया था कि मैं मॉडर्न एंड वेट के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि इसके लिए सेपरेट से मेरे कॉपी में नोट्स बना हुआ है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ। एंड कभी कभी एग्जाम में इसका पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ मॉडर्न डाई, गिव एन एग्जाम्पल 2, 3, 4 मार्क्स का। तो इसके लिए अलग से इतना अच्छे से अगर आप लिखोगे तो हो सकता है आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते। तो मॉडर्न डाई सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि किस में आते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लास्ट टाइम जब मैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाइस के बारे में बता रही थी तो वहाँ पे इनडायरेक्ट डाई के अंदर मैंने 2 डाई बताया था, मॉडर्न एंड वेट। तो मॉडर्न डाई किस में आता है, इनडायरेक्ट डाई में आता है। क्यों? क्योंकि ये फैब्रिक में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसके लिए हमें बीच में किसी चीज़ का, कोई प्रोसेस का, कोई मेडिएटर का ज़रूरत पड़ता है। एंड मॉडर्न डाई लास्ट टाइम समझाने के लिए मैंने किसका एग्जाम्पल दिया था, 3 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल दिया था कि 2 दोस्त हैं, आपस में बात नहीं कर रहे, तो बीच का एक दोस्त है जिसके थ्रू वो दोनों कम्युनिकेट कर रहे, अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को भेजनी हो तो। बिल्कुल वैसा ही काम मॉडर्न का होता है। ये डाई एंड कॉटन को, फैब्रिक को आपस में क्या करते, बाइंड करके रखते। चलो इसका डेफिनेशन देखते। सच डाइज हैव नो अफिनिटी फॉर फैब्रिक्स एंड आर नॉट एबल टू डाई दी फाइबर्स directly. Modern dyes can produce colors fast to laundering with the help of certain agents known as mordant. Mordants are generally salts of metals like aluminum, iron, and chromium, etc. Acid dyes need basic mordants, whereas basic dyes require acid mordant. A fiber such as cotton is first treated with a mordant and then with the dye solution. Alizarin is an example of modern dye. ध्यान से सुन लो, एलिजेरिन क्या है, मॉडर्न डाई का एग्जाम्पल है। एंड आपको एलिजेरिन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस, ये सब भी पढ़ना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मेरे सेमेस्टर एग्जाम में भी आया था, एलिजेरिन का प्रिपरेशन पूछा गया था। द मॉडर्न फॉर्म्स एन इनसल्यूबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बिटवीन द फाइबर एंड द डाई एंड बाइंड्स द टू. वुल एंड सिल्क आर मोर सुटेबली डाइज विथ मॉडर्न डाई। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का यूज़ कराया गया है ना, ये क्या कर रहा है, ये डाई को और कॉटन को एक दूसरे के साथ कैसे बाइंड किया है, इसने कोऑर्डिनेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है, जिसके थ्रू क्या हुआ, दोनों को आपस में जकड़ के रखा है, मतलब जोड़ के रखा है। एंड इस मॉडर्न का यूज़ करके क्या हुआ, डाई जो है वो कॉटन में आ गया, कलर एब्जॉर्ब हो पाया है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं ना, मॉडर्न का यूज़ करते हैं, और यही कारण है कि क्यों हम इसको मॉडर्न डाई के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने वेट डाइज के पास। तो वेट डाइज का देखते हैं ये क्या है। Such dyes are insoluble in water, but their reduced forms are colorless, soluble compound, have great affinity for cotton and other cellulosic fiber. Indigo is a good example of wet dye. The colorless leucoform of the indigo is first introduced into the fabrics, and then insoluble indigo blue is formed on fiber by atmospheric oxidation. Okay. ये जो डाई होता है ये पानी में इनसल्यूबल होता है। सबसे पहले इसका हम रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन करवाने के बाद ये ल्यूको कंपाउंड फॉर्म करता है जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, उस ल्यूको कंपाउंड में हम अपने फैब्रिक को डिप करते हैं। डिप करने के बाद क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इंडस्ट्रियली इसका ऑक्सीडेशन मैनुअली कराया जाता है या मशीन के थ्रू कराया जाता है, जो भी मतलब प्रोसेस रहता है। नहीं तो उसके अलावा भी अगर हम इसको खुले हवा में ऐसे कहीं छोड़ भी दें तो भी हवा के हेल्प से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जैसे जैसे ऑक्सीडाइज होता है वैसे वैसे कलर आना शुरू होता है। इंडिगो का क्या कलर होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इनसल्यूबल इंडिगो ब्लू है। ये जो इंडिगो वाइट देख रहे हो ये इसका ल्यूको फॉर्म है। वाइट क्यों, क्योंकि कलरलेस है, इसीलिए जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तब जाके ये ब्लू कलर लाता है। ओके, तो वेट एंड मॉडर्न इतना ही सिंपल है। और अब हम नेक्स्ट अजोडाई के बारे में जानते हैं। ओके, अजोडाइज, द कॉमन ऑक्सोक्रोम्स आर NH2, Nr2 एंड OH. ठीक है, द अजोडाइज आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट कपलिंग ऑफ अ डाइजोनियम सॉल्ट विद अ फिनॉल और एन अमाइन। तो अजोडाई के अंदर 2 टाइप के हम देखने वाले हैं, एक तो मिथाइल ऑरेंज एंड दूसरा कॉन्गोरेड। अच्छा, अजोडाई में क्या है, नाइट्रोजन। जब मैंने आपको जब क्रोमोफोर के बारे में जब आपको मैं पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोफोर ग्रुप के बारे में दिखाया था, मेरे नोट्स के थ्रू, क्यूनोनॉइड और पता नहीं क्या क्या कितने सारे थे। तो उसमें से एक अजोडाई का भी था, अजो का भी था, जिसमें हमने कैसा देखा था, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, वैसा टाइप से देखा था। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल यही ऐसा टाइप का। ठीक है, तो ये अजो क्रोमोफोर है, जिसकी वजह से क्या होता है, कलर इम्पार्ट होता है। अब हम मिथाइल ऑरेंज का प्रिपरेशन देखते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कपलिंग डाइअज़ोटाइल सल्फोनिक एसिड विद N डाइमिथाइल एनिलीन। द प्रोडक्ट हैज ऑब्टेन्ड इज कलरलेस एंड इज कॉल्ड हेलियंथीन। दिस ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH गिव्स मिथाइल ऑरेंज। एक हम डाइअज़ोटाइल सल्फोनिक एसिड लेते हैं,
एंड एक NN डाइमिथाइल एनिलीन लेते हैं। प्रैक्टिकली हम लेबोरेटरी में एक एक नहीं लेते, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने के टाइम पे हम एक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से Cl और यहाँ से HCl आउट हो जाता है एंड ये नाइट्रोजन इसके साथ जाके जुड़ जाता है। उसके बाद किस चीज़ का फॉर्म होता है, हेलियंथीन का फॉर्म होता है, विच ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH हमें मिथाइल ऑरेंज मिलता है। H2O आउट होता है और ये Na जाके इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है मिथाइल ऑरेंज का, एंड इसका नाम मिथाइल ऑरेंज इसीलिए है क्योंकि ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज जैसे कलर का होता है। सो आई होप समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़। सो in basic solution it possesses benzoid structure and shows yellow color due to the presence of chromophore in basic solution। जस्ट हमने अभी पीछे देखा कि जब हम उसको NaOH के साथ ट्रीट किए थे वो क्या था, वो एक बेसिक सोल्यूशन था। उसके साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो उसमें बेंजोइड स्ट्रक्चर होता है एंड इट शोज येलो कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अजो ग्रुप। लेकिन जब हम उसको एसिडिक सोल्यूशन में रखते, जब हम उसको एसिडिक के साथ ट्रीट करते, इट चेंजेस इनटू क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर। देखो ये जो स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड इधर, इसको हम क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ऐसा बेंजीन में जब इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड हो, तो ये हमने क्रोमोफोर में पढ़ा था, इसके बारे में भी वहाँ पे मैंने मेंशन किया था। इट चेंजेस इनटू क्यूनोनॉइड फॉर्म्स, डेवलप पैरा क्यूनोनॉइड क्रोमोफोर एंड एक्वायर्स रेड कलर। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हर चीज़ एरो के साथ यहाँ पे कैसे कैसे बॉन्ड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं मैंने दिखाया हुआ है। तो इसके जब हम इसको एसिडिक के साथ ट्रीट करते तो ये मतलब देखो, ये लोन पेयर इधर पे आया, ये बॉन्ड उठ के इधर आया, ये बॉन्ड उठ के इधर आया, ये वाला बॉन्ड उठ के इधर आया। क्योंकि ये क्यों आया इधर पे, क्योंकि इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है। और जब हम इसको एसिडिक के साथ ट्रीट करते तो ये रेड क्यूनोनॉइड फॉर्म, मतलब इसका जो कलर है ये और इंटेंस हो जाता है। रीज़न भी यहाँ पे क्यूनोनॉइड का स्ट्रक्चर है, इसीलिए देखो क्यूनोनॉइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसका यूजेस देखते, इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री डाई फॉर टेक्सटाइल बिकॉज इट इज़ सेंसिटिव टू एसिड्स, देयरफॉर इट्स यूज एज अ डाई इज इनसिग्निफिकेंट। इट्स मेनली यूज एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। और इसी कारण से हम इसको कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू एसिड, ये येलो से रेड कलर में चेंज हो जाता है। हाउएवर इट कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। और देखो मैंने नीचे एक ऑक्सोक्रोम का डेफिनेशन लिखा था, आई होप ये विजिबल हो रहा होगा आपको अच्छे से। यू कैन यूज़ इट फॉर योर मतलब वाइल मेकिंग नोट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्गो रेड में चलते हैं। ये क्या है, दिस इज़ द सेकेंड डाई ऑफ अजोडाई, दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ डाई इन अंडर द अजोडाई, ठीक है। तो कॉन्गो रेड का प्रिपरेशन देखते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कपलिंग ऑफ टेट्रा अजोटाइज बेंजीडीन एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा नैप्थोनिक एसिड। डाइस चैप्टर क्या है ना, सिंपल तो है लेकिन इसमें इतने सारे स्ट्रक्चर, इतने सारे प्रिपरेशन है कि जब मैं पढ़ी तो मैं भी सोचती थी इतना कैसे याद करूँगी, मैं तो भूल जाऊँगी, कंफ्यूज हो जाऊँगी। सबसे बेस्ट होता है प्रैक्टिस करो एंड जितना इजी तरीके से आप लिख सकते हो उतना इजी तरीके से लिखो। जैसे यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे अल्फा नैप्थोनिक एसिड लिया, एक उस साइड लिया एंड बीच में मैंने टेट्रा अजोटाइज बेंजीडीन को रखा। टेट्रा अजोटाइज इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है एंड ये जो नैप्थोनिक एसिड है इसका ये जो हाइड्रोजन है एंड यहाँ का जो Cl है, ये HCl एंड वहाँ का HCl, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl आउट हो जाते हैं एंड जो बचा कुछ है उसको आपस में जोड़ दो, जो भी बन के निकलता है वही है हमारा कॉन्गो रेड। तो क्या ये स्ट्रक्चर याद करना डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं। आप ये इसका स्ट्रक्चर याद कर लो, इसका स्ट्रक्चर याद कर लो और बीच में इसको रखो, ये चश्मे वाले को, ठीक है। एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl को आउट कर दो एंड ये जो नाइट्रोजन है इसको यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। तो उसके बाद ये जो बन के आता है इसको हम कॉन्गो रेड कहते हैं, इसको डाइसोडियम सॉल्ट भी कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप, दिस साइड एंड दैट साइड। सो आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा ना। इसका प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। This is red in alkaline solution. It is very sensitive to acid. The red color changes to the blue in the presence of inorganic acid. This change in color from red to blue in acid solution is due to the following structural changes. मतलब जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो रेड कलर क्या होता है, ब्लू कलर में तब्दील हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल चेंजेस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो ये जो लोन पेयर है ये, क्योंकि यहाँ पे आके लग जाता है हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है, ये लोन पेयर इधर आ जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। देखो ये लोन पेयर इधर आ गया, इधर पे डबल बॉन्ड बन गया, उसके बाद ये इधर पे आता है, इधर पे डबल बॉन्ड बन जाता है एंड एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसीलिए बिल्कुल उस साइड भी वैसा ही होता है एंड ये ब्लू कलर में जाके, मतलब इट इज़ ब्लू कलर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो ये इसका क्या है, इसका ये प्रॉपर्टी है। हमने प्रिपरेशन देखा, प्रॉपर्टी देखा, इसका यूज़ देखते हैं।
Concorate is used for dyeing cellulose fibers like cotton, jute, etc. It is the first synthetic direct red dye produced which is capable of dyeing cotton directly. It is an important acid base indicator. तो काफ़ी important acid base indicator है. And Concorate हाँ important भी है, आपको इसका प्रिपरेशन याद करना चाहिए, इसको प्रैक्टिस कर लेना. एंड मिथाइल ऑरेंज का भी देख लेना. तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में 4 देखा. क्या क्या देखा? मॉडर्न डाई देखा, वेट डाई देखा, अजो डाई के अंदर हमने मिथाइल ऑरेंज एंड कॉन्गोरेट देखा है. सो थैंक यू सो मच. देखो मैंने आई डोंट नो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बट मैं एक बात को लेके श्योर हूँ कि मेरा नोट्स आपको ज़रूर हेल्प आ रहा होगा. मैं कह रही हूँ आपको अपने नोट्स के लिए आप इसको प्रीफर कर सकते हो. लाइक अगर इफ़ यू आर द स्टूडेंट जो क्लास ज़्यादा अटेंड नहीं करते, जो ट्यूशन भी नहीं लेते हो, जिसको नोट्स चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट है. फिर भी आई होप कि समझ में आया होगा थोड़ा बहुत भी. एंड थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर.